तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर शून्य उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे अभी आपसे हम पूछे 1 के पावर 0 तो आप कहेंगे सर 1 होगा। हम कहें ये बताइए आप लोग 5 के पावर 0 कितना होगा, तो आपका आंसर होगा सर 1। हम कहें 100 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर 1 होगा। लेकिन हम यही बताना चाहेंगे कि यह आखिर 1 कैसे होता है। हम लोग यही जानेंगे कि किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है तो ये कैसे होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, ये बात हम लोगों को सिद्ध करना है। एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, ये बात हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आप हमें ये बताइए, हम यहाँ पे लिख लिए एनी नंबर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। क्या 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 होगा कि नहीं होगा। हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 में से 2, आपके मन में यह बात आ रहा होगा कि सर 3 में से 3 भी घटता है तो 0 आता है। हाँ सही है। कई बच्चों के मन में ये भी बात आ रहा होगा कि सर 100 में से 100 घटता है वो भी 0 होगा। हाँ बाबू, वो भी 0 होगा। लेकिन हम लोग कोई भी यहाँ पे डिजिट लेके कर सकते हैं। तो हम छोटा अंक लेके आपको समझा रहे हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। यानी 2 में से 2 घट गया 0। या एनी नंबर अभी ज्यों करते हुए रखे हैं, यानी अभी भी हम लोग वहीं पे हैं जहां से चले थे। अब देखिए, क्या इस चीज को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एनी नंबर। अब इसको अलग अलग बांटा जा सकता है, 2 इंटू एनी नंबर के पावर -2। एक नियम आप पढ़े होंगे कि अगर गुणा में आधार समान होगा तो घात को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ भी एनी नंबर, यहाँ भी एनी नंबर, इसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, हिंदी में इसी चीज को आधार कहते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे लिखी गई है तो नीचे वाले को हम आधार पढ़ते हैं और ऊपर वाले को हम घात अर्थात पावर पढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज है, ए वाला आधार है, ए वाला घात है। यहाँ भी वही है, ए आधार है, ए घात है। एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आधार हमारा समान है, घात अलग अलग है। तो गुणा का नियम आप पढ़ के आए होंगे छोटे क्लासों में, a के पावर m इंटू a के पावर n, इसका रिजल्ट होता है a के पावर m प्लस n। आप कहेंगे तो मैं इस नियम को भी सिद्ध करूंगा, वो अगले वीडियो में होगा। फिलहाल आप ये जानिए, यहाँ नीचे नीचे समान है इसलिए हमारी घातें पावर का होंगी, जुड़ जाएंगे। उसी कंसेप्ट से 2 माइनस 2 जुट जाएगा तो यही होगा, अर्थात 0 होगा। क्लियर। अब चलिए यहाँ से हम थोड़ी सी काम आगे बढ़ाते हुए, एनी नंबर के पावर 2। आप एक बात जानते होंगे, अगर यह चीज माइनस में लिखी गई है, हम इसी चीज को प्लस में अगर लिखना चाहें तो आप कहेंगे कि सर पावर को नीचे लेते आइए। नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए एक नियम होता है, ए के पावर -m है। अगर ए पावर माइनस में है, हम चाहते हैं कि पावर पॉजिटिव बन जाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें बदलाव करेंगे। वह बदलाव क्या होता है, इसी नंबर को 1/, के फॉर्म में अर्थात 1/, के रूप में लिख देते हैं। इसी नियम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। एनी नंबर के पावर -2, अगर हम इसको पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो लिखेंगे एनी नंबर के पावर, ये -2 था, जैसे यहाँ -m था नीचे आने पे प्लस हो गया, ठीक उसी प्रकार ये -2 था नीचे आने पे +2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एनी नंबर के पावर 2, नीचे भी एनी नंबर के पावर 2, मतलब यह वाला क्वांटिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको मिला क्या, 1। देखिएगा यही तो हमें प्रूव करना था कि एनी नंबर के पावर 0 1 होता है।
यह बात हम लोग जानते तो थे, लेकिन कैसे होता है वह आपको दिखाया गया। हाँ, किसी के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि सर 2 माइनस 2 ही 0 होता, नहीं बाबू, आप 4 माइनस 4 भी करेंगे तो भी परिणाम यही आएगा, परिणाम नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसके पावर 4 इंटू इसके पावर -4, ये -4 नीचे लाएंगे +4 होगा, यहाँ पे पहले से ही 4 है, फिर 1 कट जाएगा, फिर हमें कितना मिलेगा 1। अतः इस तरह से रिजल्ट क्या मिलेगा, किसी भी संख्या के पावर 0 = 1। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए आप वेट करें।